रुक करने की खबर का मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घोटाले की जांच के दौरान केस से जुड़े 40 लोगों की अब तक संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। 40 लोगों की पिछले 3 साल में मौत हुई है और घोटाले से जुड़े 40 लोगों की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कभी इस घोटाले का सच सामने आ पाएगा। सवाल यह भी है कि घोटाले से जुड़े लोगों की मौत स्वाभाविक या उनकी हत्या की गई है। हाईकोर्ट की तरफ से घोटाले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को पुलिस ने जांच की जो ताजा रिपोर्ट पेश की है उससे खुलासा हुआ है कि घोटाले से जुड़े 40 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मारे गए सभी लोगों की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी और इनकी मौत 2012 में जांच शुरू होने के बाद संदिग्ध हालात में हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद सिंह गुर्जर इस वक्त जुड़ चुके हैं। गोविंद, एसआईटी की जो जांच चल रही है व्यापम घोटाले में, उसकी रफ्तार कैसी है? देखिए प्रत्युष, एसआईटी की जिस तरह की जो जांच व्यापम घोटाले को लेकर चल रही है उसकी रफ्तार की तो हम बात अलग से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोटाला आज भी संदिग्धता के घेरे में है। जिस तरह से मौत दर मौत जो संदिग्ध मौतें हो रही हैं, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक एक्यूज की मौत हुई थी। तो जो व्यापम घोटाले में जितने भी एक्यूज हैं, जो भी वांटेड हैं, जितने भी, उनमें से तकरीबन एक अंग्रेजी अखबार ने इसकी खबर छापी है कि जिसमें 40 लोगों की मौत हुई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने भले ही व्यापम का नाम बदल दिया हो, लेकिन नाम बदलने से इस व्यापम की जो एक विश्वसनीयता थी वो अपने आप में आज भी सवालों के घेरे में है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में जितना बड़ा घोटाला है, इसके अंदर का खेल भी उतना ही संदिग्ध है, जो आज भी तमाम सवालों के घेरे में है। इतने बड़े पैमाने पर जांच कमेटी बिठाई गई है, एसआईटी बनाई गई है, बावजूद इसके तमाम तरह की ऐसी खबरें गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन सामने आती रहती है, जिसमें अब ये मामला सामने आया है कि जो व्यापम से जुड़े 40 ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 से 30 के बीच रही है, उनकी संदिग्ध हालतों में मौत हुई है। तो साफ है कि व्यापम गोविंद, हाल के दिनों में खबरें ये भी आई थी कि इसमें 100 से ज्यादा जो आरोपी बनाया गया है, इसमें कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है और अगर जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और जांच तेज होगी तो कई बड़े नाम भी इसमें आ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस बेसिस पर एफआईआर प्रदेश के गवर्नर पर दर्ज की गई थी, अगर वो प्रक्रिया और भी नेताओं पर और भी जो जुड़े हुए बड़े नामों पर लागू होता है, तो ऐसे कई मंत्री, ऐसे कई विधायक, ऐसे कई अफसरान हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों कितना ज्यादा इस व्यापम में एफआईआर जो दर्ज हुई थी गवर्नर के ऊपर, उस पर कितना हुआ हुआ था। बावजूद आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को खारिज करने के आदेश दे दिए थे, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तो साफ है कि अभी भी अगर इसमें निष्पक्षता से जांच होती है और एसआईटी की जो कार्रवाई है, एसआईटी की जांच प्रक्रिया है, उसमें अगर तेजी आती है तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जिन पर गिरफ्तारी और एफआईआर की तलवार लटक सकती है। अभी पिछले जो गोविंद 3 साल में 40 लोगों की मौत जिनके नाम आरोपी के तौर पर शामिल थे व्यापम घोटाले में, और पता नहीं ये जांच कब तक चलेगी एसआईटी की ओर से। इसलिए मैंने पहला सवाल ही किया था कि जांच की रफ्तार जो है वो कैसी है, गति कैसी, क्योंकि अगर इसी तरीके से जांच चलती रही तो शायद सालों लग जाएंगे। देखिए, साफ तौर पर कहा जा सकता है 3 साल हो गए हैं, जांच में शिथिलता तो है ही, और एसआईटी जो गठित की गई है, तमाम तरह से एसआईटी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों निष्पक्षता और एक क्विक मैनेजमेंट के तौर पर एसआईटी इस पर काम नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल एसआईटी जिस तरह से गठित हुई है उसकी प्रक्रिया में जो शिथिलता है उसको लेकर भी उठ रहे हैं। और जिस तरह से 3 साल इस घोटाले को बीत चुके हैं और सरकार अब इसका व्यापम संस्था का ही नाम बदलने वाली है, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नाम बदलने से क्या दाग खुल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मौत दर मौत 40 मौतों का आंकड़ा, तो सवाल है कि सच आखिर लोगों के सामने कब आएगा और जो इसमें आरोपी थे, जो इसमें दोषी थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल ये कि 3 साल हो गए हैं एसआईटी को गठित हुए, जांच करते हुए, और व्यापम घोटाले में जिन लोगों के नाम में 100 से ज्यादा आरोपी हैं, अब तक 40 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है। सवाल यह कि आखिर 40 मौतों का राज क्या है। हमारे साथ इस वक्त हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता है हमारे साथ हितेश जी 3 साल जांच के और जो आरोपी है 100 से ज्यादा है और उनमें से 40 की मौत हो चुकी है, कुछ संदिग्ध कुछ स्वाभाविक।
आपको लगता है कि जांच के बाद जल्द से जल्द सच सामने आ जाएगा अगर यही रफ्तार रही जांच की तो? देखिए, आपकी अप्रोच में ही आपने 2-3 विरोधाभास क्रिएट कर दिए जी। नंबर एक, आपने बोला 100 आरोपी, जबकि 2000 से अधिक आरोपी है उसमें। मैंने कहा 100 से ज्यादा आरोपी। हाँ, वो 2000 से अधिक है दोस्त जी। और दूसरी बात, आपने स्वयं कहा इसमें से कुछ संदिग्ध हैं और कुछ सामान्य मौतें हैं, यानी कि आपने उनमें ही डिफरेंशिएट कर दिया जो आप स्क्रीन पर भी कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहता हूँ, इसमें बड़ी संख्या में लोग जिन्होंने परीक्षाओं में भी भाग लिया है, जिन्होंने इसके घोटालों में भी भाग लिया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और अभी तक जो जांच हुई है उसमें 19 पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में और कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी लग चुकी है, जिसमें इस जैसे आरोप आपने लगाए ऐसे विपक्ष के कई लोगों ने लगाए भी है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन जांचों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि एसटीएफ तो जांच कर रही है, हाई कोर्ट